इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले हम रैशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज p ओवर q और p डिवाइडेड बाय q। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि आप इसको फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 ओवर 5, 1 ओवर 10, राइट, एज अ फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये देखिए इंटीजर्स हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 10 है, और इसको मैंने p कह दिया है, जनरल, राइट। ये भी अगेन कोई जनरल फॉर्मूला है, इसकी जगह आप a और b कर सकते हैं, c और d कर सकते हैं, मैंने p और q कर लिया। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स and q is not 0. This is the important point here. This is the q divided by p divided by q. So this denominator, ये जो denominator है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, राइट। इसका ये मीनिंग है कि आप इसको फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाय q करके लिख सकते हैं। p और q जो है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन q जो आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर्स की कंडीशन है व्हेन रिटन एज डेसिमल। और अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं, सपोज इसका आंसर आ गया 2.456, तो ये डेसिमल कहते हैं, राइट। जब हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल में लिखते हैं तो रैशनल नंबर्स टर्मिनेट, या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं या वो रिपीट होते हैं। इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, लेकिन आप इसमें एक बात याद रखें कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? p ओवर q से डिनोट करते हैं। p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन ये q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। और अगर इसको हम डेसिमल में लिखते हैं, तो पॉइंट में लिखते हैं, तो या तो ये टर्मिनेट होते हैं या रिपीट होते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं q से, और पढ़ते कैसे हैं? p डिवाइडेड बाय q, यानी ये एक फ्रैक्शन है, और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है while, p डिवाइडेड बाय q, while p एंड q ये जो दोनों हैं बिलोंग टू z। ये z से बिलोंग करने चाहिए, z से। z क्या चीज है? z इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जो यहाँ डेफिनेशन है उसको मैंने यहाँ आपको बताया कि इसको आप लिखते कैसे हैं। q इज इक्वल टू p ओवर q while p and q belongs to z and q is not equal to 0, राइट। अब मैंने आपको यहाँ क्या कहा कि रैशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं या रिपीट होते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को दो तरह से आप लिख सकते हैं डेसिमल में, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है रेकरिंग, यानी रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स in its decimal part is called the terminating decimal fractions. मीन्स अगर आप 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो देखिए आपके पास आया 0.4। आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये एक है, डेसिमल के बाद एक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट एक है। 3 ओवर 8, 3 को आप 8 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 0.375, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी 1 2 3, 3 है पॉइंट के बाद। तो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है या तो टर्मिनेटिंग होती है, ये टर्मिनेट है कि आपने उसको डिवाइड किया और वो खत्म हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 8 खत्म हो गया, या रिपीटिंग होगी, या उसको हम रेकरिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग में क्या होता है? इसको हम कहते हैं रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग है जो खत्म नहीं हो, right? Decimal fraction in which some digits are repeated again and again in the same order in its decimal part is called the non-terminating और repeating और recurring decimal fraction। जैसे 2 को आप 9 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 0.22222, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, यानी दोबारा दोबारा आ रहा है। ये देखें 4 को 11 से डिवाइड किया तो क्या आया? 0.363636, ये 3636 ब्लॉक जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि हमने रैशनल नंबर, जब रैशनल नंबर को आप डेसिमल में लिखते हैं तो या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं या वो
नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रेकरिंग होते हैं। तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग हमने पहले सीख लिया। अब इरेशनल नंबर्स पे आते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ क्वोशंट, जिसको आप फ्रैक्शन के तौर पे नहीं लिख सकते, राइट, उसको तो हम लिख रहे थे। ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज पी ओवर क्यू, यानी हमने उस पर लिखा था 4/5 फ्रैक्शन में इसको नहीं लिख सकते, इसको क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, ये लाइन मैंने आपको बताया वाइल की है, x while x is not equal to p over q, यानी इसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और p over q दोनों इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन नहीं है तो ये √2 हो गया, √6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो भी चीज आपके पास ये अंडर रूट के साइन में आएगी, e हो गया, पाई की वैल्यू हो गई 3.14, ये आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं, राइट। अब देखते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में कैसे करते हैं फॉर इरेशनल नंबर्स आर नीदर टर्मिनेटिंग। देखें, जो रैशनल नंबर्स थे वो टर्मिनेट हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। इरेशनल नंबर नीदर टर्मिनेटिंग, ये खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, वो खत्म हो जाते थे, राइट। हमने किया था 2 को 9 से तो वो खत्म हो गया था। द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स would last forever and never begin to repeat the same block of digits। और लास्ट में हमने देखा था कि वो 0.363636 रिपीट हो रहा था। तो यहाँ कह रहा है कि ना तो वो खत्म होते हैं और ना ही वो सेम रिपीट होते हैं। देखिए पाई की वैल्यू है 3.14159265, ये चलती रहेगी, नीदर टर्मिनेटिंग, ना ये खत्म होंगे ना ये रिपीट हो रहे हैं। यहाँ देख ले √2 की वैल्यू देख ले 1.414213, ना ये खत्म हो रहे हैं डॉट 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 और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स में आपने डिफरेंस सीखा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।